हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआ से, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और रोज़े मज़े मज़े के गुजरे होंगे। माशाल्लाह आखिरी अशरा जो स्टार्ट हो चुका है, लैलतुल क़द्र स्टार्ट हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी अच्छे जो गुजर चुके हैं रोज़े और जो अभी गुजरने वाले हैं अच्छे गुजरेंगे और अच्छे गुजरे होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी यहाँ पर मैं आप लोगों से एक डिस्कशन कर रही थी, क्योंकि मेरी आज भी पुरानी वीडियो में ना, जो मैंने बहुत पहले हाउस रेंट पे जो कतर में क्या जा रहे हैं रेंट के हिसाब से घर, उस पर जो मैंने पोस्ट की हुई है, मुझे कभी कभार ना आ जाते हैं वहाँ पे कमेंट्स के अब करंटली आप बताएं क्या सिचुएशन है, घर कितने में मिल जाता है और अच्छा मिलता है, कैसा होता है, दिस एंड दैट। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आप लोगों से वो थोड़ी सी बात शेयर कर दूँ। मैं यहाँ पर भी वही बात कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि हम लोग गए थे कॉर्निश, तो मैं यहाँ पर भी वही बात कर रही हूँ, लेकिन पीछे गाड़ियों का इतना शोर था कि मुझे भी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर कर दूँ। तो जी आज के हिसाब से देखा जाए तो आज के ज़माने में अगर आप अभी घर देखने निकले हैं तो आपको जो रेट्स हैं ना वो थोड़े से हाई मिलेंगे, क्योंकि जो पहले ऑलरेडी रहने वाले हैं अगर आप उनसे पूछते हैं, अगर वो अपने घरों के मकानों के जो आपको रेंट बताते हैं वो पहले से उनके साथ ना उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, वो उतने पे ही इसलिए आपको नज़र आते हैं कि भाई ये 1 BHK है, बंदा तो ये वाला 2500 दे रहा है तो मैं 3000 क्यों दूँ। तो अब इस तरह का हिसाब है। अगर आप आज देखने निकले हैं तो आपको थोड़े से जो प्राइसेस है ना वो हाई मिलेंगे। और वैसे भी ऑलमोस्ट हर जगह पे आप जहाँ पर भी चले जाएं, चाहे दूर इलाकों पे, पहले लोग दूर जाते थे ज़्यादा ताकि थोड़े से मकानों के जो किराया ना वो थोड़े कम हो, लेकिन अब तो दूर भी थोड़े से ना ज़्यादा हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात करती हूँ 1 BHK की, तो तकरीबन 3000 तक तो अब ये चला गया। एक टाइम था 2000 के अंदर अंदर मिल ही जाते थे 1 BHK भी, लेकिन अब 3000 तक इनकी रेंज चली गई है विद वाटर इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अगर आप पार्टीशन विला में देख रहे हो तो फ्लैट्स जो है वो आपको पता है 1 BHK में नहीं आते, वो स्टूडियो रूम उनके लिए होता है, और आपको उस हिसाब से जिस बिल्डिंग में स्टूडियो रूम मिलेगा वो डिपेंड करता है कौन सी जगह है। और अगर जगह अच्छी है और साफ़ सुथरा स्टूडियो रूम है तो वो भी मेरे ख्याल से 3000 प्लस शायद आपको मिले। तो अभी खैर काफ़ी जो रेंट्स हैं ना वो काफ़ी हाई चले गए हैं, और डिपेंड करता है आपको, अगर कोई सस्ते में मिल रहा है, किसी ने आपको बता दिया तो वेल एंड गुड, ये आपकी लक है। हम लोगों ने जो पहले घर छोड़े थे, मैंने और अम्मी ने, वो हम पार्टीशन विला में रहते थे। एक विला था, उसके पार्टीशंस किए हुए थे, और पार्टीशन भी ऐसे होते हैं कि बेढंगे से किए होते हैं, और जो मेहमान कभी आपके पास आ भी जाए ना तो वो कई मेहमान तो वैसे ही आपको पता है कि बातें बनाते हैं, यार फ़लाँ का घर देखा है, यार फ़लाँ के घर में तो दरवाजे ही नहीं है, यार फ़लाँ के घर में तो पर्दे हैं, यार फ़लाँ का ऐसे है, फ़लाँ का वैसे है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो घर लेना वो बहुत ही पोर्च वाला हो कि लोग बातें ना बनाएं। ये जो आपको पार्टीशंस में जो मिलते हैं ना छोटे छोटे से 1 BHK या 2 BHK, ये बहुत बेढंगे से बने होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने बस किसी तरीके से कर आके पूरे, अब आप घर को, अब आपका एक घर है पूरा, उसको आपने पार्टीशन करना है 2-3 जी 1 BHK वाला करना है या 2 BHK वाला करना है, तो वो आपसे भी ऐसे ही होगा, उसकी भी पार्टीशन ऐसे ही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं और अम्मी ने, हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि जो हम 2 पार्टीशन जो घर है उनका मिलाकर हमें 5000 जो है ना वो बन रहा था, तो उससे अच्छा हम जी कोई अच्छा सा फ्लैट या कोई विला छोटू सा या कुछ इस तरह का हम घर एक क्यों ना ले लें। तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपके ना विला का क्या रेंट है। हमारे विला का रेंट तकरीबन सारा कुछ मिलाकर 7K तक चला जाता है। जब मैंने टिकटॉक पे इसकी थोड़ी सी वीडियो डाली थी विला की, तो जब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा सब कुछ मिलाकर इसका जो रेंट है ना वो चला जाता है 7000 तक। तो जी मुझे आगे से ये कमेंट आता है कि ये आप साल का बता रही है कि महीने का बता रही है, कोई भी विला इतना महंगा तो है नहीं। मैंने कहा विला महंगा नहीं है, लेकिन जो इसके बाकी के शशके हैं ना वो डूल कर अभी मैंने 7K जस्ट वो बताया जो हर महीने जाते हैं, बल्कि कई बार आपको रेंट से हट के ज़्यादा पे करने पड़ जाते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी के छोड़ी जगह पे जाते हो उसको अपने हिसाब से तैयार करना, नीट एंड क्लीन करना, पेंट करना, हर चीज़ को जी प्रॉपर करना। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में कितनी रेनोवेशन की वीडियोस मैंने आपको छोटी छोटी सी दिखाई, जिसमें सबसे ज़्यादा तो मेरा पूरे का पूरा जो मेरी साइड का वॉशरूम था पूरा बनने वाला था ऑलमोस्ट, जिसको दोबारा से उखाड़ के मैंने दोबारा बनवाया, जो कि मुझे कॉस्ट पड़ी 2000। तो अब ये वो पैसे हैं जो आपने खुद लगाने हैं, क्योंकि यहाँ के मालिक मकान भी बहुत कम है जो लगाते हैं, अदरवाइज़ आपको जो रहने वाले हैं उनको ही लगाना पड़ता है। ओनर्स इतना नहीं इन चीज़ों के बारे में सोचते। हालांकि हमने जो पाकिस्तान में अपने रेंट पे घर दिए हैं ना उन पे हम लोग ख़र्चा
करते हैं, वो आराम से जो अंदर बैठे होते हैं, जो भी ख़राबी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अभी भी अम्मी पापा जो पाकिस्तान गए हैं, अपने जो रेंट पे दिए हुए घर हैं, उनको वही ठीक करवा रहे हैं अपने पैसों से। वहाँ पर जो रहने वाले होते हैं ना रेंट पे, वो लोग एक चवन्नी भी नहीं लगाते, लेकिन जो हम बाहर के लोग होते हैं ना, हमें बहुत कुछ लगाने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने तरीके का बनाना होता है। तो मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो लोग जैसे आते हैं, जिस तरह घर में बैठते हैं, उसी तरह घर को छोड़ के जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती वो लोग किस तरह गुजारा करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर हमें मिली कि यहाँ पर जो 2 फैमिलीज़ पहले भी रह रही थी, वो किस तरह इतने कचरे में रह रही थी, इतना कुछ था यहाँ पर ठीक करवाने वाला। तो अल्लाह आलम, लोग बिल्कुल भी नहीं लगाना पसंद करते, क्योंकि उनको यही होता है रेंट का तो घर है, हमने क्यों लगाना है। लोग तो अपने परमानेंट घरों पे नहीं लगाते, तो मैं तो फिर भी रेंट की बात कर रही हूँ। और हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर आकर स्टिल बहुत कुछ यहाँ पर सेटअप किया। और जी 7K के साथ साथ अब आप ये पूछेंगे ये इतना कैसे लग जाता है। खाली जो हमने काम वाले को जो पैसे देने होते हैं और जो ओरिडो का बिल है, यानी नेट का बिल है, उसको मिलाकर हमारा 1000 तक चला जाता है। फिर बिजली पानी आप आराम से कह ले गर्मियों में 1000 तक चली जाती है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना, बिल्कुल 1000 तक वो जाती है। और बाकी के जो पैसे हैं वो आपके रेंट के चले जाते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इस घर का क्या रेंट है, और ऊपर के जो इसके काम है वो क्या। और फिर कोई रेनोवेशन का काम निकला है फिर तो आप पूछें ना, क्योंकि यहाँ पर आके हमने बहुत कुछ रेनोवेट किया। बाहर की जो गैराज था उसको मजलिस में कन्वर्ट किया, फिर अंदर भी कितना कुछ प्लाईवुड का काम किया। तो प्लाईवुड का भी खर्चा ऊपर से जो जिसने लगाया, वैसे तो पापा ने काफ़ी काम किया प्लाईवुड का, लेकिन नहीं भी समझ आती थी, आदमियों को भी बुलवाना। तो ये सारे खर्चे अभी भी कई बार कई चीज़ें चलती रहती है, लेकिन खैर अब आराम आराम से करते रहते हैं। फिर अपने हिसाब से जब हमने शिफ्टिंग की, फिर फर्नीचर सारा नया हम लोगों ने जी यहाँ पर सेटअप किया, क्योंकि जाहिर सी बात है किसका दिल नहीं होता कि आप नए घर पे जा रहे हो तो आप हर चीज़ नई नई क्यों ना करो, बर्तन नए होने चाहिए, फ़लाँ चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर काफ़ी ख़र्चा आ जाता है। लेकिन खैर रेंट की बात आती है तो रेंट यही, अगर आप स्टैंड अलोन विला लोगे विदाउट वाटर इलेक्ट्रिसिटी विला होगा, तो उसकी आराम से आपने 1000 रियाल साइड पे रखना है। गर्मियों में स्पेशली बहुत बिजली का बिल आता है, सर्दियों में आपको फिर भी 500-400 तक आ जाता है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपके कितने कमरे हैं, उस हिसाब से कितनी चीज़ें, कितनी लाइट्स, कितने पंखे चल रहे हैं। तो अगर आपका विले में आप जाते हो तो वो डिपेंड करता है कितने कमरे हैं। उसके साथ साथ बिजली पानी यहाँ पर बहुत खींचती है, क्योंकि पानी का हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमने जो सेहन है हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमारे काम वाले ने वो वॉश करना है। 4 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियों को पानी की ज़रूरत है, वो भी घर पे ही वॉश होती है। हम लोग बहुत कम बाहर से वॉश करवाते हैं। डीप क्लीनिंग करनी हो गाड़ियों की तो वो डेफिनेटली बाहर से वॉश करवाते हैं। अदरवाइज़ उमर जो है वो डेली अपनी गाड़ी की, नो मैटर सर्दी है, गर्मी है, ठंड है, क्या है, दोपहर शाम रात कुछ भी हो, उमर ने अपनी गाड़ियाँ जो है ना वो वॉश करनी है, दोनों की दोनों। तो ये हमारे जी फ़िलहाल हिसाब किताब है। खाना पीना ये सब कुछ आपको पता है। आप भी जो लोग कतर में रहते हैं इन सब चीज़ों को निकाल कर आपने जब अपने घर पे तवज्जो देनी है ना, वो भी साथ में कुछ ना कुछ खाता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो बस एक बार आपको रेंट मिल गया घर का वही आपने देना है। और कुछ ओनर्स इतने अच्छे होते हैं कि ज़रा सा भी एक भी मसला है ना तो वही ठीक करवाते हैं, पेंट का भी इशू वही करवा के देते हैं। लेकिन अगर ओनर हाथ पल्ला ना पकड़ाएं तो डेफिनेटली आपको ही करना पड़ता है। तो जी ये सूरत हाल है यहाँ के रेंट्स की, और डिपेंड करता है कमरों के हिसाब से, जगह के हिसाब से। अगर फ्लैट है तो डेफिनेटली उसकी फ़िक्स्ड प्राइस है जो कि 4 से 5 हज़ार विदाउट वाटर इलेक्ट्रिसिटी के आपको मिलेगा। और 4000 तो मिनिमम 4000 का तो आपको 2 BHK तो फ्लैट मिलेगा। शायद अब उससे भी ज़्यादा चली गई हो रेंज। तो ये फ़िलहाल सूरत हाल है आजकल जो करंटली कतर में जा रही है। और बाकी अगर आपको मज़ीद डिटेल जाननी है तो qatarliving.com पे आप जाकर मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो रेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी को कहने का भी फ़ायदा नहीं होता, अगर आप किसी को भी कहेंगे तो कोई भी किसी के लिए ये काम नहीं कर सकता, और होता भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सर्च करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपको आपके हिसाब का मिलता है। हमें तकरीबन पूरा साल लगा था और हमें पता भी नहीं था। जिस ऑनर के घर में हम ऑलरेडी रह रहे थे उसी के ही बैक साइड वाला विला जब खाली हुआ तो हमने जब देखा तो हम वहाँ आ गए, हमें पता भी नहीं था। हम तो बहुत दूर दूर जाके देख रहे थे। और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि जो 10-10 फैमिलीज एक विला में रह रही हैं, क्योंकि विला को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अगर आपके हस्बैंड की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है तो फिर आप जी विला को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपको अपने साथ कोई ना कोई
एक दो फैमिलीज़ रखनी मस्ट है। डिपेंड करता है अपने बजट के हिसाब से आप जी कितनी फैमिलीज़ अंदर रखना पसंद करते हैं। और ज़्यादा भी फैमिली अंदर आ जाए तो आपको पता है खिचड़ी बन जाती है। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अकेले तो मेरा काम नहीं था जब मैं पहले रहती थी, हालांकि अम्मी का घर बिल्कुल मेरे साथ था, लेकिन फिर भी कई जगहों पे आपको ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जी मैंने और अम्मी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इकट्ठे घर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग इस विला में इस टाइम 2 फैमिलीज़ हैं जो इसके रेंट को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि हम हर चीज़ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यही होना चाहिए और इसी तरह आना चाहिए। इसी तरह जो है ना आपका जो हिसाब किताब है वो भी चलता है और जो काम है आपके वो आसान होते हैं। तो जो मेंटालिटी है ना सबकी एक जैसी हो तभी मज़ा आता है मिलकर भी रहने का। तो जी यहाँ पर आए थे हम कतारा फेस्टिवल, जहाँ पर जी गेम्स हो रही थी उस दौरान, और इस वजह से मैं उस टाइम अपलोड नहीं कर सकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे रमज़ान आ रहे थे, फिर साथ ही हानिया के एग्ज़ाम्स थे। तो यहाँ पर मैं, उमर, मेरी मदर इन लॉ आई थी रहने, और जी हानिया और हुरिया थी। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खाया पिया, इंजॉय किया। तो जी ये रही मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।